गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है परेश कुमार जोशी और आज हम जो बात करने वाले हैं कि क्यों कुछ बिजनेस कोच अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने देखा होगा कि बिजनेस कोच आते हैं, बड़े बड़े अपने कोर्स के दावे करते हैं, पर हकीकत उनके बिजनेस की कुछ अलग होती है। उनका खुद का बिजनेस गिर रहा होता है, लोग छोड़ के भाग रहे होते हैं, या खुद वो संभाल नहीं पा रहे होते, या खुद उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए दूसरों को कंसल्टिंग करना पड़ता है। मैंने कई बिजनेस कोचेस के साथ में बहुत ही नज़दीकी से काम किया है, तो मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्यों अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। पहला पॉइंट, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। ये कुछ इस तरह से होता है कि मैंने एक बुक ली और उसमें सीखा हाउ टू बी अ बॉक्सर, जहां पे मैं जैब कैसे मारूंगा, क्रॉस कैसे मारूंगा, हुक कैसे मारूंगा, अपर कट कैसे मारूंगा, ये मैंने पढ़ लिया है। पर जब मैं खुद मैदान में जाता हूं, जब मेरे सामने एक ओपोनेंट आता है, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं उसका डिफेंस भी कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आता उसको काउंटर भी कैसे करूं। मैं तो सोच रहा था मैं मारूंगा और आसानी से वो गिर जाएगा, पर प्रैक्टिकलिटी कुछ और होती है। तो वैसे ही होता क्या है कि आपने बिजनेस की कुछ थ्योरी पढ़ ली, कुछ आपने मैनेजमेंट लेसन पढ़ लिए, जब आप जाते हो ऑन ग्राउंड, जब इंडिया जैसे मार्केट में आते हो, आपने कोई फॉरेन ऑथर को पढ़ा है और वहां पे इंडियन मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश करें, तो इंडियन मार्केट उसको फेल कर देता है। तो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है वहां पे कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, और सबसे बड़ा उनका माइंडसेट क्या है। तो थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, एडवाइस इज ऑलवेज इजी। जब हम कोई किसी को भी अप्रोच करते हैं, अपने आजू बाजू में हम अप्रोच करते हैं और हम पूछते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्या करूं, तो वो सलाह दे देता है। सलाह ऑलवेज इजी है, बट अगर उसको बोला जाए कि इस सलाह जो दिया है उस पर काम करके दिखा, तो फिर तकलीफ आ जाती है। हमारे यहाँ पे इंडिया में राय बहादुरों की कोई कमी नहीं है। जिसको देखो वो एडवाइस देता रहता है और एडवाइस फ्री में मिलती है। बिजनेस कोच उसी एडवाइस का कुछ पैसा ले लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मैंने कई बिजनेस कोच को देखा है जो 3-3, 4-4 लाख रुपए या 9-9 लाख रुपए लेते हैं, 4 घंटे 5 घंटे का बैठते हैं और बैठने के बाद ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। जिनका जब आप ग्राउंड रियलिटी के साथ में जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। कुछ 4 घंटे 5 घंटे के अंदर में कोई भी आदमी अगर आपको सलाह दे रहा है तो उसने पूरी महाभारत या रामायण पढ़ी नहीं है। वो लोग दावा करते हैं कि मैं अगर 5 मिनट में बैलेंस शीट देख लूँ, मैं बता देता हूँ बिजनेस कहाँ से कहाँ जा सकता है। ऐसा नहीं होता है। आप एक बिजनेस में उतरना पड़ता है, कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं उस बिजनेस को, उस माइंडसेट को समझने के लिए। कई बार बिजनेस का प्रॉब्लम बिजनेसमैन के अंदर में ज़्यादा होता है, नहीं कि एम्प्लॉय और प्रोडक्ट में। कई बार बिजनेस का प्रॉब्लम बिजनेस के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा हो रहा होता है कि बिजनेसमैन वो प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। कई बार एम्प्लॉय के अंदर में प्रॉब्लम होता है जहाँ पे उसको ट्रेनिंग और उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एडवाइस देना बहुत ईजी हो जाता है, पर प्रैक्टिकलिटी में ये काम नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इनको खुद को अपना बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। ये या तो पहले यूट्यूबर रहे होते हैं और फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ वीडियो बना के अपने आप को एज अ बिजनेस कोच प्रमोट कर दिया होता है, या कहीं पे इन्होंने बिजनेस कोच की जॉब किया होता है जहां पे वो कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर कोर्सेस रन करना शुरू करते हैं। दे आर वेरी गुड ट्यूटर, दे माइट बी वेरी गुड ट्रेनर, बट वो अच्छे बिजनेस कोच हो ये जरूरी नहीं है, या वो बिजनेस की बारीकी समझ ले, बिजनेस के डेप्थ को समझ ले, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ये अलग अलग सेगमेंट है। मार्केटिंग अपने आप में एक अलग सेगमेंट है, सेल्स अपने आप में एक अलग सेगमेंट है, आईटी कंसल्टिंग अपने आप में एक अलग सेगमेंट है। तो मैं नहीं मानता हूं कि एक आदमी को बिजनेस के सारे ही पैरामीटर के इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। वहां पे ये हो सकता है उनको सरसरी तौर पे बिजनेस के हर क्षेत्र के बारे में कुछ मालूमात हो, कुछ पढ़ाई उन्होंने किया हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा हो, कुछ एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा हो, बट इन डेप्थ शायद नहीं। हो सकता है उन्होंने मार्केटिंग की 4 चीज़ें पढ़ लिया हो और आपको 10 मार्केटिंग के फॉर्मूला बता दे कि ये गोरिल्ला मार्केटिंग है, ये निंजा मार्केटिंग है, बट क्या वो आपके बिजनेस में काम आ सकती है? जमीन आसमान का फर्क है। पॉइंट नंबर 4 है पुअर इन मैनेजमेंट। इनका खुद का मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है। इनको खुद को मालूम नहीं होता है कि कैसे आदमियों को रखना है, किस तरह से उनसे काम लेना है और किस तरह से उनसे अपने बिजनेस को आगे बढ़वाना है। और कई बार ये इसी में फंस के रह जाते हैं। जब पुअर मैनेजमेंट की वजह से इनको अपना मार्केटिंग और अपने सेल्स के अलावा कुछ ध्यान नहीं रहता है, तो इनके एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के भाग रहे होते हैं, इनके कोचेस छोड़ छोड़ के भाग रहे होते हैं, या इनका खुद का बिजनेस है बहुत ज़्यादा जिग और जैग पे चल रहा होता है। पॉइंट नंबर 5, लिविंग इन यूफोरिया, यानी अलग नशे में जीना, गॉड स्टेट पे जीना। क्योंकि यूट्यूब के अंदर में 2 बिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। अब वो लोग जब फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा फील होता है कि अपनी भगवान है, और ये यूफोरिया इनकी जान ले लेता है।
ये यूफोरिया इनको नई चीजों से लर्न करने से रोक देता है। ये यूफोरिया इनको एक अलग नशे में रखता है और यहीं पे उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये पॉइंट नंबर 6 की तरफ ले जाता है, जहां पे ये लोग फीडबैक को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि गॉड स्टेट में जी रहे हैं, अपुनिज भगवान में जी रहे हैं, तो जब इनके सुलझे हुए एम्प्लॉय जब इनको सलाह दे रहे होते हैं, ये इनको सरसरी तौर पे इग्नोर करते हैं। तुम हमको बताएगा हम कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, तुम हमको समझाओगे बिजनेस के बारे में, हमने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर दिए। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि भाई जब फीडबैक को इग्नोर करते हो और उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं करवाते हो तो आपका डाउनफॉल निश्चित ही है। पॉइंट नंबर 7, इनकंसिस्टेंट एक्शन। इनके जो भी बिजनेस होते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी सिर्फ यूट्यूब और सिर्फ अपने वो बेसिक जो कोर्स एक पकड़ के रखा उसकी तरफ होती है। दूसरे जो मार्केटिंग के एरा है ये इग्नोर करते हैं, दूसरे जो सेल्स के तरीके हैं वो इग्नोर करके चलते हैं और बिजनेस इनकंसिस्टेंसी में हमेशा फंसा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इनका एक महीना कोर्स बिक रहा है, एक महीना कोर्स नहीं बिक रहा है, एक बैच बन रही है, दूसरी बैच नहीं बन रही है, एक प्रकार का कोर्स में आगे जा रहे हैं, एक प्रकार के कोर्स में उनको पीछे आना पड़ रहा है। और ये कोर्स में सुधार ना लाने की वजह से या मार्केट के रिलेवेंस कोर्स अब नहीं दे पाने की वजह से वहां पे उनका बिजनेस एक इनकंसिस्टेंसी में गिरना शुरू हो जाता है। यही इनकंसिस्टेंसी इनके बिजनेस को मौत के द्वार पे ले जाती है, जहां पे इनका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाता है। लास्ट और 8वां पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस। गॉड स्टेट में जी रहा हूं, इतने मिलियन फॉलोवर है, शायद इसमें से कुछ मिलियन फॉलोवर तो खरीदे हुए होते हैं। अब ये जब गॉड स्टेट में चल रहा होता है वहां पे है आदमी ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा होता है, उसको लगता है वो जो हर एक्शन ले रहा है वो परफेक्ट चल रहा है। और कई बार क्या होता है कि आपका एक ऑरा भी बन चुका होता है, तो जहां पे आपको लग रहा है सब कुछ तो ठीक चल रहा है, क्या है। तो जैसे दुर्योधन को भी लग रहा था कि सब कुछ तो मेरे कंट्रोल में है, मेरे पास भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, मेरे पास मेरे 100 भाई है, क्या ही कोई बिगाड़ लेगा। बट उनको नहीं मालूम है कि वृंदावन का एक कन्हैया 5 पांडवों का मेंटोर बनेगा और वो आपका विनाश कर देगा। तो यही ओवर कॉन्फिडेंस जैसे दुर्योधन को मारता है, यही ओवर कॉन्फिडेंस जैसे रावण को मारता है, वैसे ही इन बिजनेस कोच के पतन का कारण बनता है। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस कोच को जानते हो जिनका पतन हुआ पिछले 1-2 साल में, उनका नाम कमेंट में मत लिखिएगा, नहीं तो मेरे पे केस कर देंगे। दोस्तों यही कुछ कारण है जहां पे एक बिजनेस कोच अपना बिजनेस को 100 करोड़, 200 करोड़ या 500 करोड़ पे नहीं ले जा पाता है। आपने शायद ही कोई बिजनेस कोच देखा होगा जिसकी खुद की 1000 करोड़ की कंपनी बनी हुई है। कोर्स बेचने से कोई भी बंदा बिजनेस कोच नहीं बन जाता है, वो सिर्फ कोर्स बेच रहा है। तो एक बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट और बिजनेस की ट्रेनिंग देने वाले आदमी के बीच में फर्क करना सीखे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद।